Welcome all. Next topic for the model 1, that is digital forensic and its process. ओके जैसे मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 में डिजिटल फोरेंसिक का डेफिनेशन पूछा जा सकता है और व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ और द व्हाट आर द प्रोसेस स्टेप्स ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में आ सकता है 5 मार्क के लिए। व्हाट इज़ द डिजिटल फोरेंसिक एंड इट्स process steps. Okay, so there are total 5 steps of processing the digital forensics. Okay, so 5 steps है और फर्स्ट steps है उसका collection, examination, then analysis, preserving and reporting. Okay, so फर्स्ट steps में क्या है? collection of data or evidences, what you can say, then examination of that data or evidences, then analysis of that data and evidences, then preservation of that data and evidences, and then reporting of that particular data and evidences. Now the collection of data and evidences means what? I will give one example, then you can understand what is this particular process. ओके, समझ लो कि कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर क्राइम मतलब सपोज एक बैंक में कुछ तो चोरी हो गई है, ठीक है, दिस काइंड ऑफ क्राइम इज़ हैपन। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस? फर्स्ट तो हम लोग पुलिस को कॉल करेंगे, पुलिस उस पर्टिकुलर बैंक में आएंगे, बैंक में जितने भी लोग रहेंगे उनको इंक्वायरी करेंगे कि कौन से टाइप के लोग आए थे, क्या आए थे, कितना पैसा गया है, कहाँ से आए थे, कहाँ से गए, वो सारा इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर उसका रिलेटेड कुछ सीसीटीवी वगैरह रहेगा, कुछ उनके प्रूफ मिलते रहेंगे, तो वो कलेक्ट करेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे, एंड देन दे विल फाइनलाइज के वो चोर को पकड़ेंगे। ओके, आफ्टर दैट चोर पकड़ने के बाद वो जो उन लोगों ने जिन पर्टिकुलर चोरों को देखा रहेगा उनको वो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि ये यही है क्या नहीं। अगर वो क्रॉस चेक हुआ तो फिर उनको एट द एंड whatever उनको सज़ा मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली द प्रोसेस व्हेन द क्राइम इज़ हैपन। ओके, तो सेम थिंग हैपन इन डिजिटल फॉरेंसिक्स ऑल्सो। अगर कोई क्राइम सीन होता है, कोई क्राइम होता है, तो उसके जगह पे जितने भी डिजिटल मीडिया रहेंगे, जितने भी डिजिटल एविडेंसेस रहेंगे। अभी डिजिटल एविडेंस मतलब क्या? जैसे ही मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डिजिटल एविडेंस इज़ नथिंग बट दी डिजिटल मीडिया विच हैव टू हैंडल डिजिटली। मीन्स व्हाट? जैसे कि एक पर्टिकुलर क्राइम होता है या फिर पर्टिकुलर क्राइम के जगह पे जो चीज़ें मिलती है, जो प्रूफ्स मिलते हैं, वो प्रूफ्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अगर कोई ग्लास के ऊपर फिंगरप्रिंट्स रहेंगे तो वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। ओके, तो जैसे ही उस पर्टिकुलर क्राइम सीन पे एक लैपटॉप मिला या फिर कोई मोबाइल मिला, तो वो पर्टिकुलर लैपटॉप किसका है, उस पर्टिकुलर लैपटॉप के अंदर कौन सा डेटा है, वो उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। ओके, सो वहाँ पे हमारा लैपटॉप क्या हो गया? हमारा डिजिटल एविडेंस हो गया। एक्चुअली वो एविडेंस है लेकिन वो एक डिजिटल मीडिया है, उसके लिए उसको डिजिटल एविडेंस बोलते हैं। ओके, सो उस पर्टिकुलर डिजिटल एविडेंस को हमें एग्जामाइन करना पड़ता है। ओके, वो बात की बात है, हम लोग सेकंड मॉड्यूल में वही देखेंगे, डिजिटल एविडेंस एंड इट्स एग्जामिनेशन। लेकिन अभी हम लोगों को वो प्रोसेस देखना है। तो प्रोसेस में क्या है? फर्स्ट डिजिटल एविडेंसेस जितने भी मिलते हैं वो पर्टिकुलर क्राइम से उनका कलेक्शन करना है। ओके, फिर उस पर्टिकुलर डिजिटल एविडेंसेस को एग्जामाइन करना है, देन उसका एनालिसिस करना है, देन उस पर्टिकुलर डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व भी करना है, एंड देन उसका रिपोर्टिंग करना है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट और वॉट एवर। ओके, सो कलेक्शन में क्या आता है? कलेक्शन में देखो क्या आता है। कलेक्शन, इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ फोरेंसिक प्रोसेस। इन दिस डेटा आइडेंटिफाइड, then label that data, then record and gathering that data, then physical evidences related to that incidents। okay, whatever। okay, अभी डेटा आइडेंटिफाइड करना मतलब क्या? उस पर्टिकुलर क्राइम सीन में लैपटॉप है क्या, मोबाइल है क्या, वो पर्टिकुलर डिवाइस हमें यूज़फुल हो सकता है क्या उस पर्टिकुलर क्राइम सीन को सॉल्व करने में, वो आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सो वहाँ पे 2-3 लैपटॉप रहेंगे, 2-3 मोबाइल रहेंगे, तो हर एक को अलग अलग नाम देना, लेबल देना। ओके, सो दीज आर नथिंग बट द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ द
डिजिटल फॉरेंसिक्स। देन एग्जामिनेशन में क्या आएगा, अगर मैंने अभी कोई डेटा लिया है, कोई एविडेंस मुझे मिला है फर्स्ट स्टेज में, मतलब लैपटॉप मिला है या फिर मोबाइल मिला है या फिर सीसीटीवी का फुटेज मिला है, वॉट एवर, तो वो पर्टिकुलर सीसीटीवी का फुटेज रहेगा या पर्टिकुलर लैपटॉप रहेगा, वो उस पर्टिकुलर क्राइम सीन सॉल्व करने के लिए मुझे उसको एग्जामाइन करना पड़ेगा, मुझे उसको देखना पड़ेगा, मुझे उसको समझ में आया ना, वो पर्टिकुलर लैपटॉप को खोल के उसके अंदर क्या क्या डेटा है वो देखना पड़ेगा। सो दैट इज़ नथिंग बट दी एग्जामिनेशन प्रोसेस। ओके, देन वो एग्जामिन होने के बाद जिससे वो डेटा मिला है, वो डेटा मुझे मिला है, जो डेटा मुझे लैपटॉप से मिला है, जो डेटा मुझे मोबाइल से मिला है, वो डेटा मुझे एनालिसिस भी करना पड़ेगा। अगर जो डेटा मुझे मिला है वो क्राइम सीन के लिए यूज़फुल ही नहीं है, तो फिर वो एविडेंस है ऐसा कंसिडर कर सकते हैं क्या हम? ऑब्वियसली नॉट। अगर जो डेटा मिला है वो क्राइम सीन, वो पर्टिकुलर क्राइम सीन सॉल्व करने में या फिर उस पर्टिकुलर क्राइम सीन में उस पर्टिकुलर डेटा का कुछ यूज़फुलनेस है, तो वो एविडेंस कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। सो दैट्स वाई एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कुछ भी एविडेंस मिला है उसका एनालिसिस करना हमें ज़रूरी है। अगर वो एनालिसिस में वो डेटा उस क्राइम के रिलेटेड है, वो क्राइम प्रूफ करने के लिए यूज़फुल है, अगर सीसीटीवी का फुटेज मुझे मिला और सीसीटीवी के फुटेज में कुछ है ही नहीं, वो क्राइम सीन होने के समय वहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं, तो वो सीसीटीवी का फुटेज कुछ यूज़फुल है क्या? नहीं। लेकिन अगर उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ है तो ऑब्वियसली मुझे वो सीसीटीवी का फुटेज एज ए एविडेंस यूज़ करने के लिए मिलेगा। ओके, सो लाइक दिस एनालिसिस स्टेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रिजर्वेशन इज़ वॉट, जो कुछ भी एविडेंसेस मुझे इस स्टेज में मिले हैं और वो एविडेंसेस यूज़फुल है, तो ऑब्वियसली मुझे उस पर्टिकुलर एविडेंस को प्रिजर्व करना पड़ेगा। एम आई राइट? अगर वो सीसीटीवी का फुटेज यूज़फुल है तो मुझे उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, मुझे उसका कॉपीज़ निकालना पड़ेगा, मुझे उसको एक सिक्योर लोकेशन पे रखना पड़ेगा, बराबर ना? जब तक वो क्राइम प्रूव नहीं होता है, उस पर्टिकुलर क्राइम करने वालों को जब तक सज़ा नहीं मिलती, जब तक वो फाइनलाइज होता नहीं है, तब तक मुझे वो एविडेंसेस प्रिजर्व करने पड़ेंगे। ओके, देन लास्ट इज रिपोर्टिंग इज़ नथिंग बट दी टू रिपोर्ट दैट, वो जो मिलता है, मतलब जो कुछ भी हमें क्राइम सीन पे एविडेंसेस मिलते हैं उनका हमें एक स्पेशल रिपोर्ट करना पड़ता है। ओके, उसमें क्या क्या है, वो कौन से तारीख से मिले हैं, कैसे किस कंडीशन में थे, मतलब वो पूरा रिपोर्टिंग। ओके, तो उसमें क्या क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस, उसके बाद उसने क्या एक्शन टेकन लिया, देन मूव लेफ्ट टू द परफॉर्मेंस, देन एडवोकेट इनहांस टू प्रोड्यूस द टूल्स, मीन्स वॉट एवर उस केस के रिलेटेड रहेगा, उस केस का सारा रिपोर्टिंग वो पर्टिकुलर लास्ट स्टेज में आएगा। कौन से वाले? इस वाले। तो समझ में आया? टोटल प्रोसेस में स्टेप्स कितने हैं? 5। फर्स्ट इज कलेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस, प्रिजर्वेशन एंड द रिपोर्टिंग। ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर मॉडल में से। ओके, ये स्टेप्स तो आपको मालूम है, कौन सा भी क्राइम सीन आपके मन में ले लो और ये स्टेप्स फॉलो करो तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर लिखने को आ जाएगा एग्ज़ाम में। ओके, कलेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस, प्रिजर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। ओके, सो ये क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट इज डिजिटल फॉरेंसिक एंड इट्स प्रोसेसिंग स्टेप्स, like this for 5 marks. I hope you will understand this, and if any doubt you can comment on this particular video. Okay, if you like my videos then please subscribe the channel and share some comments. Okay, thank you all. In next lecture we see in the next topic, that is incident response, incident goals and the CSIRT. Okay, after that first module will get completed. Okay, thank you all.